नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ फैसले हम पलक झपकते ही कैसे कर लेते हैं? हाँ, और कुछ में इतना सोचने लगते हैं कि बस। दिमाग घूम जाता है। आज हम इसी सोच के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास डेनियल कानेमन की मशहूर किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। नोबेल पुरस्कार विजेता है वो। जी हाँ, काफी प्रभावशाली काम है उनका। और इसका एक हिंदी सारांश है हमारे पास। ये किताब दिमाग के दो सिस्टम्स की बात करती है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। एक तेज और एक धीमा। हाँ, एक जो फौरन काम करता है ऑटोमेटिक सा, और दूसरा वो सोच विचार वाला। तो चलिए खोलकर देखते हैं इसे, समझते हैं कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और हमारे फैसलों पर क्या असर डालते हैं। और ये भी कि कैसे कभी-कभी हम खुद ही अपनी सोच से धोखा खा जाते हैं। सही कहा। तो पहले सिस्टम 1। जी, तेज वाला। ये तेज है, स्वचालित है, भावनात्मक भी, और हाँ, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जैसे किसी ने डांटा तो तुरंत गुस्सा आ गया, या फिर 2+2 पूछा किसी ने, फौरन जवाब आता है 4 बिना सोचे। बिल्कुल। ये हमारी जो गट फीलिंग्स होती हैं, अंतर्ज्ञान, उससे जुड़ा है। असल में दिन भर के ज्यादातर छोटे मोटे काम तो हम इसी के भरोसे करते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत एफिशिएंट है, मतलब ऊर्जा बचाता है। लेकिन इसमें चूक होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये पूरी सूरत नहीं देखता, शॉर्टकट लेता है। अच्छा, तो ये है सिस्टम 1। अब आते हैं सिस्टम 2 पर। धीमा वाला। हाँ, ये धीमा है, सोच विचार वाला, तर्क पर आधारित। इसमें मेहनत लगती है बहुत। जैसे 17×24 करना हो। हाँ, या कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे घर खरीदना है या नहीं, उसके नफा नुकसान का पूरा हिसाब लगाना। जी। सिस्टम 2 की जरूरत तभी पड़ती है जब काम मुश्किल हो या जब हमें सिस्टम 1 के जवाब पर थोड़ा शक हो। तो ये एक तरह से सुपरवाइजर है, कह सकते हैं। ये सिस्टम 1 की जल्दबाजी पर आप कहिए एक तरह का ब्रेक लगाता है, हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। दिलचस्प। और यहीं पर कैनेमन कॉग्निटिव बायस की बात करते हैं। हाँ, ये बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है, मतलब सोचने की कुछ आम गलतियां या भ्रामक प्रवृत्तियां जो हम सब करते हैं, अनजाने में शायद। बिल्कुल। और अक्सर ये सिस्टम 1 के शॉर्टकट लेने की वजह से ही होती हैं। दिमाग वो कम मेहनत करना चाहता है। तो पहली गलती, कंफर्मेशन बायस। जी। इसका मतलब है कि हम वही जानकारी ढूंढते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करे। हाँ, जो हमें सुनना अच्छा लगता है या जो हमारे विश्वास से मेल खाता है, बाकी सब अनदेखा। इससे तो मुश्किल हो सकती है। हम नई चीजें कैसे सीखेंगे? सही बात है। हम अपने ही विचारों के, समझिए, एक बुलबुले में बंद हो जाते हैं। अच्छा, और दूसरा? लॉस एवर्जन, नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। मतलब? कानमन का शोध कहता है कि किसी चीज को खोने का जो दुख है वो उसी चीज को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है, लगभग 2 गुना। अरे, तो हम नुकसान से इतना डरते हैं? बहुत ज्यादा। और इसी डर के चक्कर में हम कई बार ऐसे मौके भी छोड़ देते हैं जिनमें फायदा हो सकता था, बस रिस्क नहीं लेना चाहते। समझ गई। और तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, हद से ज्यादा आत्मविश्वास। हमें लगता है हम जितना जानते हैं वो बहुत है और हमारे फैसले तो एकदम सही होंगे। अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। जी। और ये अक्सर तब होता है जब हम सिस्टम 1 के पहले रिएक्शन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, सिस्टम 2 से पूछते ही नहीं। तो क्या करें फिर? सिस्टम 1 तो जरूरी है रोजमर्रा के लिए। बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, वो तेजी देता है। लेकिन जब बात बड़े फैसलों की हो, करियर है, रिश्ते हैं, पैसे का मामला है, तब रुकना जरूरी है। जानबूझकर सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना, यानी धीमी तर्क वाली सोच का इस्तेमाल करना। तो सोच समझ कर। हाँ, सबसे बड़ी बात है अपनी सोच के इन पैटर्न्स को पहचानना, खुद से पूछना कि कहीं मैं कोई शॉर्टकट तो नहीं ले रहा। करे अपनी सोच पर सवाल उठाना। बिल्कुल। अपने पहले रिएक्शन को चैलेंज करना, यहीं से बेहतर फैसलों की राह खुलती है। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, दिमागी कसरत है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि दिमाग के ये दोनों सिस्टम्स, तेज और धीमे, दोनों ही जरूरी हैं। हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं भी हैं और ये बायस भी हैं। तो असली समझदारी इसी में है कि हम समझें कि कब रफ्तार पकड़नी है और कब ब्रेक लगाकर आराम से सोच विचार कर कदम बढ़ाना है। बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर हम सब व्यक्तिगत तौर पर और समाज के तौर पर भी अपनी इन सोचने की भ्रामक प्रवृत्तियों, इन बायस के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाएं, तो हमारे फैसले कितने सुधर सकते हैं। सोचने वाली बात है। शायद ज्यादा तर्क संगत, कम पक्षपाती। हाँ, शायद। इस पर विचार करना तो बनता है।